नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं रीना गिरी आज फिर आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आज फिर मैं आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेके आई हूं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमेशा आप रीजनिंग में एक चीज़ याद रखिए कि जितना आप कम समय लेंगे उतने जल्दी आप सिलेक्ट होंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय ना लेके कम से कम समय लें। और ये नहीं देखना है कि वहाँ आप कोड गिन रहे हो या इस तरह से काउंट कर रहे हो चीज़ों को। आपके दिमाग में पहले से ही सारे कोड होने चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि आप जब भी अब रीजनिंग की क्लास शुरू करें या आप अपनी क्लास शुरू करेंगे तो आपको कोड तो अच्छी तरह से याद होने ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये अंग्रेजी वर्णमाला का क्वेश्चन है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखते हैं। वो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने बैठेंगे तो हमारे कई सेकंड इसमें भी वेस्ट हो जाएंगे, और जबकि हम आंसर तुरंत के तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे? माइंड में ही कैलकुलेट करके। अब देखिए, तो वो कह रहा है दाएं से 11वें अक्षर के दाईं ओर 7वां। तो मैंने कल आपको बताया था कि जब सेम डायरेक्शन हो तो फिर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। तो देखिए जरा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटाएंगे तो 11 में से 7 गए तो आपके कितने बचे? 4। अब क्योंकि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख लिया है तो इस तरफ आ जाएगा आपका Z और उस तरफ आ जाएगा A। ठीक है, और जो दिशा पहले दी जाती है वहीं से हम काउंट करते हैं। तो पहले दिशा कौन सी दी गई है? देखिए दाएं। और जब दाईं तरफ से हम गिनेंगे तो देखिए 4 आए हैं और दाईं तरफ से चौथे नंबर पर आपका D होगा। और हम समय बिना वेस्ट किए हुए हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा कि इसका आंसर जो है वो D है। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। सेम अंग्रेजी वर्णमाला का उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, सेम वो उसी प्रकार का है क्वेश्चन। देखें जरा, अंग्रेजी वर्णमाला को जब हम विपरीत क्रम में लिख लेंगे तो यहाँ Z आ जाएगा और इस तरफ A आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन आपको माइंड में ही करनी है। तो वो कह रहे हैं तो आपके दाईं ओर से 9वें अक्षर के बाईं ओर 6वां। और हमने देखा कि दोनों में दिशाएं अलग अलग है। कैसे? दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 6वां। और जब डायरेक्शन अलग अलग होती है तो ये संख्याएं जुड़ जाती हैं, और जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 हो जाएंगे। और क्योंकि A इस तरफ आ गया है और जो डायरेक्शन पहले दी जाती है वहां से गिनते हैं, तो आप देखेंगे कि हमें दाएं तरफ से गिनना है। और जब A यहाँ हो गया तो पूरी वर्णमाला बदल गई है। तो जब हम यहाँ से गिनेंगे तो 15वें नंबर पर, जैसा कि हमें कोड याद रखने होते हैं, तो 15वें नंबर पर जो है वो कोड होता है O का। ठीक है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा इसमें दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं कि ये लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन है। मैं आपको कोशिश करूंगी कि आपको कम से कम शब्द जो है वो इंग्लिश में बोलूं और इन्हें बिल्कुल पूरी तरह से हमारी मातृभाषा हिंदी का ही यूज करूं। तो ये लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का तार्किक क्रम, ये उसका क्वेश्चन है। और हमें इन्हें सीक्वेंस में लगाना होता है। और सीक्वेंस में कैसे? या तो कई विकल्प ऐसे दिए जाते हैं जिन्हें छोटे से बड़े क्रम में लगाया जाता है या बड़े से छोटे क्रम में लगाया जाता है। तो देखते हैं कि ऑप्शन भी देखना पड़ता है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि इन सभी चीज़ों में क्या है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले घास, और घास पर बैठा होगा टिड्डा। बचपन में हम सबने ये साइंस की बुक में पढ़ा हुआ है कि घास पर टिड्डा बैठा होगा। और टिड्डे को कौन खाएगा? टिड्डे को खाएगा मेंढक, और मेंढक को सांप, और सांप को चील। तो सबसे पहले आएगी आपकी घास। तो देखते हैं, 2 ऑप्शन सब में है। ठीक है, फिर देखें घास पर कौन बैठा होगा? टिड्डा। तो ये 2 ऑप्शन जो हैं आपके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 5,
ठीक है। फिर टिड्डे को खाएगा मेंढक यानी 4, और इसी से हमें पता चल जाएगा कि जैसे ही ये 4 आया तो ये ऑप्शन भी खत्म, यानी आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, आशा करती हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जरा, ये भी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन है। तो आप इसमें इन सब में देखेंगे कि या तो छोटे से बड़े की तरफ शुरू होगा या बड़े से छोटे की तरफ, यानी कि सबसे छोटा मच्छर है तो 3 नंबर जो है वो सबसे पहले आएगा, या फिर सबसे बड़ी व्हेल है तो 5 नंबर पहले आएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि मच्छर, छोटे से बड़े के ज़्यादा चांस होते हैं तो उसी को देखेंगे हम। सबसे पहले आया मच्छर, तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। फिर मच्छर से बड़ी बिल्ली, तो हाँ 2 मिला। फिर उससे भी बड़ा बाघ, और उससे बड़ा हाथी, और उससे बड़ी व्हेल, ऐसा कि जो है हमारे 3rd ऑप्शन में है, यानी इसका आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं। ये सीरीज का क्वेश्चन है और इसके लिए आपको कोड याद होना बहुत जरूरी है। कोड क्या है कि जो अक्षर जिस नंबर पर होता है वो उसका कोड होता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो आगे देखते हैं जरा, इनके हमें कोड याद होने चाहिए। तो ए का कोड 1, डी का 4, सी का 3, जी का 7 और ई का 5। अब एक इसमें आप देखिए, जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि बढ़ रहे हैं अक्षर और फिर घट रहे हैं, और जब भी अक्षर घटे या बढ़ेंगे तो आप अल्टरनेट सीरीज लगाओगे। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ एक। तो देखें जरा कैसे, ए से सी, तो आप देखेंगे कि कितने जुड़े, 2, ए का कोड 1 और सी का 3, तो 2 जुड़े। सी से ई, इसका मतलब है फिर 2 जुड़े, और अगर अगला क्वेश्चन मार्क होता तो इससे आ जाता, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहाँ है तो देखते हैं दूसरी सीरीज चलेगी। तो दूसरी सीरीज में आप देखेंगे कि डी से जी, डी का कोड 4 और जी का 7, इसका मतलब है कितने जुड़े आपके, 3, और जब यहाँ 2-2 जुड़े थे तो इसका मतलब है यहाँ भी 3-3 जुड़ेंगे। तो जी में फिर 3 जोड़ेंगे, तो जी का कोड 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 पर आपका होता है जे, जो कि हमारा आंसर होगा, और ये बी ऑप्शन में है। आशा करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखते हैं जरा, इनके कोड लिख लेते हैं। तो देखें जरा, जे से के, आप देखिए जे का कोड 10 और के का कोड होता है आपका, के का कोड होता है 11, और फिर ये 13 और 16 और 20। ठीक है, तो जे से के यानी कितने जुड़े, 1, के से एम फिर कितने जुड़े आपके, 2, फिर एम से पी यानी कितने जुड़े, 3। तो इसका मतलब है कि लगातार संख्याएं बढ़ रही हैं, और उसके बाद पी का कोड 16 और फिर आया आपका टी, यानी अब कितने ऐड हुए, 4। इसका मतलब है कि अब ऐड होंगे 5, तो टी लास्ट वाले अक्षर में हम 5 ऐड करेंगे तो 25, और 25 पर आपका होता है वाई, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सीरीज का है तो हम इसके भी कोड लिखेंगे। ए का कोड 1, सी का 3, डी का 4, 7, 8, 9। अब देखते हैं इसमें, अब आप देखेंगे तो ये थोड़ी अलग टाइप की सीरीज है। कैसे, पहले में एक अक्षर, फिर बी ड्रॉप हुआ तो सी डी, अब 2 अक्षर आ गए तो 2 अक्षर ड्रॉप हुए, और 2 अक्षर डी के बाद ई और एफ ड्रॉप हुए, और उसके बाद जी एच आई, तो 3 लिखे हैं तो अब 3 अक्षर ड्रॉप होंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक अक्षर था, 1 ड्रॉप हुआ, यानी बी ड्रॉप हुआ, और सी और डी, उसके बाद 2 अक्षर ड्रॉप हुए, ई और एफ, फिर आया जी एच आई। अब आई के बाद 3 अक्षर, क्योंकि 3 लिख गए तो 3 ड्रॉप होंगे, तो आई के बाद जो ड्रॉप होंगे, ठीक है, आई तो जे के और एल, इनको हम ड्रॉप करेंगे। उसके बाद आएगा एम एन ओ पी। समझ में आया आपको। देखिए एक, फिर एक अक्षर ड्रॉप हुआ तो बी को ड्रॉप कर दिया, फिर सी डी, 2 अक्षर आए, अब 2 अक्षर ड्रॉप करेंगे तो 2 अक्षर कौन से ड्रॉप किए, ई और एफ, फिर 3 अक्षर आ गए, जी एच आई, तो अब 3 अक्षर ड्रॉप करेंगे तो वो 3 अक्षर कौन से ड्रॉप होंगे, जे के एल, और अब लिखेंगे 4 अक्षर, तो एल के बाद फिर एम एन ओ पी, और ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ की सीरीज है आपकी, तो अंतर निकालेंगे सबसे पहले। तो 3 से 5 यानी कि कितने का अंतर है, 2 जुड़े। 5 से 9 कितने जुड़े, 4। और 9 से 17 यानी कि अब कितने जुड़े, 8। तो आप देखिए अंतर हमेशा डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2, फिर अगला अंतर 4 का, और फिर अगला अंतर 8 का। इसका मतलब है कि अगला अंतर जो होगा वो आपका 16 का होगा। तो देखिए 3 में 2 जोड़े तो 5, 5 में 4 जोड़े तो 9, 9 में 8 जोड़े तो 17, और 17 में 16 जोड़ेंगे, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा डी यानी 33। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर देखते हैं 4 से 6 2, 6 से 10 4, 10 से 16 6, और 16 से 24 यानी 8। इसका मतलब है कि अब कितने जुड़ेंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि अगले जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उसमें क्या आएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, देखते हैं। तो पहले अक्षर से पहला अक्षर होता है, लेकिन एक ही नज़र में हमें पता चलेगा कि ये स्ट्रेन लिखा है और बाद में ट्रेन लिख गया। इसका मतलब है यहाँ से सिर्फ एस गायब हो गया, एस को कम कर दिया और उसको ज्यों का त्यों लिख दिया। तो यहाँ भी देखिए स्टेबल लिखा हुआ है, यानी एस को गायब कर देंगे और आंसर हो जाएगा आपका टेबल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें जरा, इसका कोड 6, 9 और 20। रीजनिंग में आपको कोड आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी लगभग अधिकांश रीजनिंग कोड पर ही चलती है, चाहे एनालॉजी हो, चाहे ऑड मैन आउट हो, चाहे कोडिंग हो, चाहे सीरीज हो। ये सभी चैप्टर जो है वो कोड पर आधारित होते हैं। तो देखें जरा, 6 से 8 यानी कितने जुड़े, 2, है ना। 9 से 11 फिर कितने जुड़े, 2, और 20 से 22 यानी कितने जुड़े, 2। यानी इन सब में 2 2 जुड़ रहे हैं, तो यहाँ भी 2 2 जुड़ेंगे। तो जे से 2 जोड़े, जे का कोड होता है 10 और 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 यानी एल। ओ का कोड होता है 15 और 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 यानी क्यू। और बी का कोड होता है 2 और 2 जोड़ेंगे तो डी, यानी एल क्यू डी। और ये हमारा सी ऑप्शन में लिखा है और आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 4, माफ कीजिए, 4, 17, 7। अब देखते 4 से 17, 4 और 17, तो 4 का स्क्वायर किया 16 और 1 जोड़े तो 17। अब यहाँ देखें 7, तो 7 का स्क्वायर 49, 49, और 1 जोड़ देंगे तो 50, यानी हमारा आंसर हो जाएगा बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक नज़र में हमें समझ में आया कि ये स्क्वायर क्यूब जैसे कुछ है। तो अगर हमने सोचा कि ये 8 का स्क्वायर है 64, तो 9 का होना चाहिए 81, लेकिन 81 तो ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब है कि लॉजिक कुछ दूसरा लगेगा, और लॉजिक क्या लगेगा तो देखते हैं। तो ये देखिए 2 का क्यूब है और ये 3 का स्क्वायर, और ये 4 का क्यूब है। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब। इसका मतलब है अब अगला जो है वो 5 का स्क्वायर होगा, और 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी ये आंसर हो जाएगा आपका 25, है ना। और अगर आप पहले उस तरीके से सोचते कि 8 का स्क्वायर 64 है, तो फिर 9 का 81 होना चाहिए, 81 ऑप्शन में नहीं था। इसका मतलब है कि आपको एक अलग लेवल पे सोचना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं। अब
इसमें ये ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन यानी भिन्न शब्द आपको ज्ञात करना है। तो भिन्न शब्द देखते हैं कि 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें भिन्न क्या है। तो भिन्न देखते हैं कि बुध, बुध जो है वो हमारा ग्रह है, बृहस्पति भी ग्रह है और शनि भी ग्रह है। तो फिर चंद्रमा, चंद्रमा आपको पता ही होगा कि चंद्रमा जो है वो ग्रह नहीं है, ये पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी ये भी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, यानी भिन्न आपको छांटना है। तो देखेंगे हम चारों ऑप्शन में हमने देखा कि गेहूं, ज्वार, बाजरा, सरसों, इनसे जो चीज़ हमें याद आई कि ये सब जो है वो अन्न है ना, खाद्यान्न है। और खाद्यान्नों में गेहूं देखिए आपका ये अन्न है, ज्वार भी, और सरसों जो है वो तिलहन है, बाजरा भी अन्न है। इसका मतलब है कि सही आंसर होगा सी, क्योंकि हम विषम छांट रहे हैं और विषम जो है इसमें सरसों है, क्योंकि सरसों को नहीं खाते, इसका तेल निकलता है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें भी आपको विषम छांटना है। तो अब ये फिर कोड पर आधारित है। तो हम देखेंगे कि W का कोड जो है वो 23 और Z का 26, F का 6 और 7। इसका मतलब है इन्हीं दो में से एक अलग होगा, क्योंकि यहाँ 3 का अंतर है और यहाँ 1 का अंतर है। तो हम तीसरा ऑप्शन भी देख लेंगे। तीसरे में हमने देखा कि U का कोड होता है 21 और X का होता है 24। यहाँ भी आप देखेंगे तो ये भी 3 का अंतर है, यहाँ 15 और ये 18, यानी इसमें 3 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है और यहाँ भी 3 का अंतर है। तो हमारा जो आंसर होगा वो बॉम्बे होगा, FG। आगे बढ़ते हैं, फिर से कोड पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखते हैं N का कोड 14, P का 16 और इसका 18, यानी सब तीनों अक्षरों में कितने का डिफरेंस है, 2 का। फिर 24, 23, 22 और इन तीनों अक्षरों में आप देखेंगे तो 1 का अंतर है, 1 माइनस हो रहे हैं और इन सब में जो है वो 2 प्लस हो रहे थे। तो देखिए 24 से 1 माइनस हुआ तो 23 और 23 से 1 माइनस हुआ तो 22। फिर यहाँ देखते हैं 5 से 1 माइनस हुआ 4 से 1 माइनस हुआ 3, 13, 1 माइनस हुआ तो 12 और 1 माइनस हुआ तो 11, यानी इसमें 1 माइनस, इसमें 1 माइनस। अब क्योंकि हमें विषम छांटना है तो हमारा आंसर हो जाएगा A, क्योंकि इसमें 2 जोड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, देखते हैं जरा। वो कह रहे हैं कि 38 छात्रों की एक कक्षा में श्याम का क्रम ऊपर से 18वां है, तो उसका क्रम नीचे से कितना होगा। ठीक है, तो इसका एक छोटी सी ट्रिक, क्या बेसिक ही है, बताते हैं आपको कि एक सूत्र होता है m माइनस n प्लस 1। जब आपको टोटल निकालना हो और टोटल दिया हो तो m माइनस n प्लस 1, ठीक है। और अगर टोटल निकालना हो तो m प्लस n माइनस 1, ये 2 सूत्र होते हैं। अब इतना सब आप कुछ करोगे तो उसमें तो बहुत समय जाएगा, जबकि हमें समय बचाना होता है, समय की बर्बादी नहीं कर सकते। जितने में हमें ये लिखेगा उतने में तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब टोटल दिया हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और 1 जोड़ देते हैं। कैसे, देखिए बड़ी संख्या क्या है 38 और छोटी संख्या क्या है 18। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे और 1 जोड़ देंगे। तो 38 में से 18 गए तो 20 और 1 जोड़ दिया तो 21। फटाक से आपका आंसर आ गया। और कंपटीशन में हम जितना कम समय लेंगे उतने ही जल्दी आंसर देंगे और उतने ही जल्दी हमारा सिलेक्शन होगा। अगर आप बहुत समय लेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है। अब क्योंकि टोटल दिया है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो और 1 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या है आपकी 40 और छोटी संख्या क्या है 19। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी और 1 जोड़ दिया, क्योंकि 1 वो राजू का क्रम है। तो 40 में से 19 गए तो 21 और 1 जोड़ दिया आपका तो 22। आंसर हो गया A।
देखिए चुटकियों में आंसर आते हैं, कितने भी बड़े सवाल हों, बस कुछ भी नहीं, अगर टोटल दिया है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे और एक जोड़ देंगे, और अगर टोटल निकालना है तो दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और एक घटा देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं आपको, आगे बढ़ते हैं बिना समय वेस्ट किए, और आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, देखते हैं। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो सभी को पता है दिशाओं के बारे में कि 4 दिशाएं होती हैं, कौन कौन सी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर और पूरब के बीच उत्तर पूरब, दक्षिण और पूरब के बीच दक्षिण पूरब, दक्षिण और पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच उत्तर पश्चिम। तो इन्हीं लाइनों से हम कोई भी डायरेक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जरा, वो कह रहा है ए के दक्षिण पश्चिम में बॉम्बे है, तो दक्षिण पश्चिम की लाइन ऐसी तिरछी होती है, आप अगर इसमें देखेंगे, है ना। तो देखते हैं कि वो कह रहा है कि ए के दक्षिण पश्चिम में बॉम्बे, तो ए और ए के दक्षिण पश्चिम में आ गया आपका बॉम्बे, ठीक है। बी के बॉम्बे के पूर्व में और ए के दक्षिण पूर्व में सी है, तो बॉम्बे के पूरब में और ए के दक्षिण पूरब में सी है। तो देखिए बॉम्बे का पूरब और ए का दक्षिण पूरब, यहां से देखिए बॉम्बे का पूरब, ये दिशा होती है इस तरफ पूरब, और ये दक्षिण पूरब। तो देखिए बॉम्बे के पूरब में और ए के दक्षिण पूरब में सी है। आगे वो कह रहे हैं बॉम्बे और ए की सीध में, लेकिन सी के उत्तर में दिल्ली है, तो बॉम्बे और ए की सीध में और सी के उत्तर में दिल्ली है, तो सी के उत्तर में दिल्ली है और बॉम्बे और ए की सीध में है, तो ये आ गया आपका दिल्ली। अब वो कह रहे हैं तो बताएं ए से किस दिशा में डी स्थित है, जहां से लगा होगा लाइन वहां से खींचनी है, तो ए से किस दिशा में दिल्ली स्थित है। तो ए से हम देखेंगे कि कौन सी ये दिशा, ऊपर की तरफ तिरछी लाइन किस दिशा को बता रही है, तो ऊपर की तरफ तिरछी लाइन जो है वो उत्तर पूरब को बता रही है, यानी कि हमारा आंसर होगा उत्तर पूरब, यानी ऑप्शन बी। आशा करती हूँ कि आज की ये जो मेरी क्लास है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, और ऐसे ही नए नए अच्छे वीडियो लेके मैं आगे भी आती रहूँगी। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। मैं आपको नए नए तरीके आगे भी बताती रहूँगी। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते।